हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है यह। और प्रूफ करने के लिए पूछ ही देता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें बिहार का, तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछ ही देता है। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी और बी एन मंडल यूनिवर्सिटी में यह प्रश्न लगभग 2 वर्ष पे रिपीट कर ही देता है। तो उम्मीद है कि जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और समझ में आएगा ज़रूर। तो आइए, यहाँ पे है स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज़ थ्योरम। तो स्टेटमेंट में है, इफ़ यू एंड वी बी टू फंक्शंस ऑफ एक्स पोजेसिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द nth ऑर्डर देन, तो यू वी एन बराबर एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन यू वी एन। तो यह फार्मूला हो गया लेबनिज़ थ्योरम का, जब यू वी एन बराबर इतना हो गया फार्मूला। ठीक, इसी को हमको प्रूफ करना है। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ में, लेट वाई इक्वल टू यू इंटू वी। ठीक, लेट वाई इक्वल टू यू इंटू वी लिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, मतलब दोनों तरफ मतलब डिफ्रेंशिएटिंग करने पर किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में हमें प्राप्त होता है वी गेट मतलब। ठीक, वाई वन बराबर देखिए यू इंटू वी के फंक्शन में, जब भी कोई फंक्शन रहता है तो यू इंटू वी के फॉर्म में है यह, तो यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर वी को जस का तस लिखेंगे, प्लस फिर यू को जस का तस लिखेंगे और वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यू का डिफ्रेंशिएशन किया है पहला स्टेप में, यू वन हो गया, यू का डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स और यू वन होगा ना, फिर इंटू वी हो गया। ठीक, यू वन वी हो गया। अब फिर यू को फिर कांस्टेंट रखे, फिर वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी वन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1c0 u1 v प्लस 1c1 u v1 इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। ठीक, उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक बार फिर अगेन फिर डिफ्रेंशिएटिंग करने पर एक्स के सापेक्ष में। ठीक, दोनों साइड बोथ साइड बोल रहे हैं, वी गेट हमें प्राप्त होता है। तो y2 बराबर देखिए, अब y1 था, फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए u1 v है, फिर वही u इंटू वी के फॉर्म में है, पहले एक बार u1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर v को कांस्टेंट रखेंगे, u1 का डिफ्रेंशिएशन फिर एक बार करेंगे u2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद v का कांस्टेंट रखे हैं, v हो गया, u2 v हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या किया है, u1 को कांस्टेंट रखेंगे, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो u1 का कांस्टेंट हो गया और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी एक्स फिर v1 हो गया, u1 v1। फिर यहाँ पे इसमें देखिए इसमें देखिए u1 इसको डिफ्रेंशिएशन किया, u1 का u का डिफ्रेंशिएशन किया तो u1 हुआ, फिर v1 को कांस्टेंट रखा, फिर u को कांस्टेंट रखा, फिर v1 का डिफ्रेंशिएशन फिर एक बार किया तो v2 हो गया, u v2। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए u1 v1 यहाँ पे है, फिर u1 v1 यहाँ पे है, तो दो गो u1 v1 हो गया, तो u2 v प्लस दो u1 v1 प्लस u v2। ठीक, उसके बाद दैट इज इसको y2 बराबर लिख सकते हैं 2c0 u2 v प्लस 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 u v2 इक्वेशन सेकेंड मान लिए इसको। ठीक, इक्वेशन सेकेंड देखिए, इक्वेशन सेकेंड है यहाँ पे y2 बराबर 2c0 u2 v प्लस 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 u v2 इक्वेशन सेकेंड था। ठीक, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड का फिर एक बार, तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो y2 था y3 हो गया, u2 था तो यहाँ पे u2 को फिर एक बार करेंगे तो u3 हो जाएगा, फिर v को कांस्टेंट रखा है, फिर इसमें देखिए u2 को कांस्टेंट रखा है, फिर v का डिफ्रेंशिएशन किया है तो u2 v1 हो गया। फिर इसमें देखिए प्लस 2 को कॉमन लिया है, यहाँ पे कॉमन लिया 2 को, तो यहाँ पे देखिए u1 का फिर करेंगे तो u2 हो जाएगा, फिर v1 को कांस्टेंट रखा है तो v1 हो गया, u2 v1। फिर इसमें देखिए फिर अगले बार u1 को कांस्टेंट रखा है, फिर v1 का फिर एक बार किया है तो v1 का एक बार किया है डिफ्रेंशिएशन तो v2 हो गया, u1 को कांस्टेंट रखा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए प्लस u v2 है, तो u v2 में देखिए u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u1 हो जाएगा, फिर v2 को कांस्टेंट रखा है, फिर प्लस u को कांस्टेंट रखा है, फिर v2 का फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो v2 का एक बार करेंगे तो v3 हो जाएगा, तो u v3 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे u3 v हो जाएगा प्लस 3u2 v1 कैसे आया, 2u2 v1 यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद एक u2 v1 यहाँ पे है, तो 3u2 v1 हुआ ना। उसके बाद
अब यहाँ 3u1v2 है, तो 3u1v2 कैसे हुआ, 2u1v2 यहाँ पे है और 1u1v2 यहाँ पे, तो 2 प्लस 1u1v2 3u1v2 हुआ ना। उसके बाद प्लस u3 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको फिर वही इसी के रूप में लिखेंगे 3c0 u3v प्लस 3c1 u2v1 प्लस 3c2 u1v2 प्लस 3c3 uv3, इक्वेशन थर्ड मान ली इसको। अब यहाँ पे देखिए हेयर वी फाइंड दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3, कह रहा है यहाँ हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि यह थ्योरम जो है सत्य है किसके लिए, फॉर n के मान के लिए, कितना 1 2 3 के लिए, ठीक। क्योंकि 3 बार डिफ्रेंशिएशन किए इसका, तो इसके लिए n का मान 1 2 3 के लिए यह थ्योरम क्या है, सत्य है, ट्रू है ना। तो उसके बाद लेटस कह रहा है, लेटस सपोज दैट द एबव थ्योरम इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू से m ऑफ n, कह रहा है कि लेटस सपोज करते हैं कि यह थ्योरम जो एबव थ्योरम मतलब ऊपर दिया गया थ्योरम जो है यह और सत्य होगा एक किसी खास वैल्यू मतलब पर्टिकुलर वैल्यू से m और n के लिए, ठीक, m ऑफ n, ठीक। तो ym बराबर हो जाएगा फिर देयरफॉर ym बराबर होगा mc0 umv प्लस mc1 um-1v1 प्लस mc2 um-2v2, फिर m के लिए बोलेगा यह सत्य होगा एक निश्चित खास वैल्यू m के लिए, ठीक। तो ym बराबर इतना मान लिए mc2 um-2v2, उसके बाद प्लस डॉट 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 mcr um-rvr प्लस डॉट 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 प्लस mcm uvm, इक्वेशन 4 मान लिए इसको, ठीक। तो n के जगह में m कर दिया है, सिर्फ यही किया है, ठीक। उसके बाद इक्वेशन 4 मानेंगे इसको। उसके बाद देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, मतलब इसको डिफ्रेंशिएटिंग करने पर हमें प्राप्त होगा, ठीक। तो ym था तो ym का फिर एक बार करेंगे तो ym प्लस 1 हो जाएगा, फिर mc0 था तो उसके बाद यहाँ पे देखिए वही सेम प्रोसेस है, को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, v को कांस्टेंट रखा है तो प्लस 1 v, फिर इसमें देखिए को कांस्टेंट रखा है, v का डिफ्रेंशिएशन किया है तो v1 हो गया, ठीक। इसमें भी वही प्रोसेस है, सब में ऐसे किया है, यहाँ पे भी देखिए आप, तो बढ़िया से समझ के कीजिएगा तो हो जाएगा mcr-1 r। अब देखिए r था तो यहाँ पे r का फिर एक बार करेंगे तो r प्लस 1 हो जाएगा, अब vr को कांस्टेंट रखा है तो r प्लस 1 vr हुआ ना यहाँ पे, फिर mcr है r प्लस vr प्लस यहाँ पे देखिए mcm है vm का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो vm प्लस 1 हो गया, ठीक। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आई यहाँ पे देखिए कॉमन लिया है, यहाँ पे mc0 है ना, यहाँ mc0 प्लस 1 v को बाहर निकाल लिया और mc0 प्लस mc1 को कॉमन लेके mc0 और mc1 में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, mc0 में देखिए यहाँ पे v1 कॉमन आ रहा है और mc1 में भी v1 आया है, तो mc0 प्लस mc1 को कॉमन लेके यहाँ पे v1 कर दिया, ठीक। इसी तरह से इसमें भी किया है, प्लस mc2 में कॉमन जो आया है v2 को किया प्लस डॉट 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 mcr-1 प्लस mcr में कॉमन जो आया इसको लिख दिया यहाँ पे प्लस डॉट 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 इक्वेशन यहाँ पर mcm uvm प्लस 1 इक्वेशन 5 मान लिया। अब देखिए mc0 को क्या लिखा है, m प्लस 1 c0 लिखा है, फिर mc0 प्लस mc1 को देखिए m प्लस 1 c1 के रूप में लिखा है बराबर देखिए, फिर mc1 प्लस mc2 को m प्लस 1 c2 के रूप में लिखा है, ठीक। तो ये सब वैल्यू जो है अगले नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको पुट करेंगे, ये जो मान रखा है इसका mcr-1 प्लस mcr जो है इसका मान m प्लस 1 cr हुआ, ठीक। उसके बाद mcm को देखिए m प्लस 1 cm प्लस 1 लिखा है बराबर देखिए। उसके बाद देखिए आप कह रहा है पुटिंग दिज वैल्यू इन इक्वेशन 5 वी गेट, मतलब ये सब मान जो माने हैं इसका मान को हम पुट करेंगे इक्वेशन 5 में, कह रहा है पुटिंग दिज वैल्यू इन इक्वेशन 5 वी गेट। तो ym प्लस 1 है, m प्लस 1 c0, mc0 को क्या माने थे, m प्लस 1 c0 माने थे ना, तो वही इक्वेशन 5 में जो था आप लोग देख um प्लस 1 v, फिर m प्लस 1 c0 v1 प्लस m प्लस 1 c2 um-1 v2 प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1 cr um-r प्लस 1 vr प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1 cm प्लस 1 uvm प्लस 1। तो mcm के जगह में यहाँ m प्लस 1 cm प्लस 1 माना है क्योंकि यहाँ पे मान दिया हुआ है ना, उसी को पुट करके यहाँ पे u इंटू वी एम प्लस 1 इक्वेशन 6 मान लिया इसको, ठीक। इक्वेशन 6 माना। आप देखिए क्या है, फ्रॉम 4 and 6 वी गेट गिवन थ्योरम इज ट्रू,
कहा रहा है इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 से यह हमें प्राप्त होता है कि यह थ्योरम जो है ट्रू है, सत्य है फॉर n के बराबर m के लिए, मतलब n के जगह पे m का मान रखने के बाद जो है यह थ्योरम इक्वेशन 4 और 6 से क्या हो गया, सत्य हो गया। अब कह रहा है इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, और यह सत्य होगा इस m+1 के लिए भी सत्य होगा, ठीक। और हेंस लेबनिज थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, कह रहा है हेंस लेबनिज थ्योरम जो है होल्ड्स करेगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n के लिए। अब देखिए यहाँ पे 10 लिख दिए हम लोग, UVn इक्वल टू NC0 UNV+NC1, वही फॉर्मूला जो था फर्स्ट में उसी को प्रूफ हो गया, ठीक। तो 10 इस प्रकार प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।